सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ से हैं आप? जलंधर। इस बहन की गवाही ये है कि 2017 में इन्होंने बीकॉम क्लियर की और उसके बाद इनकी मन की इच्छा थी, डिज़ायर थी कि मैं आगे की स्टडी फ़ॉरेन जाके करूं। और फिर इन्होंने अगस्त 2021 में अपनी कनाडा स्टडी के लिए वीज़ा के लिए फाइल को अप्लाई किया और डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होने के कारण इनका रिफ्यूज़ल आया और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा निराश हुए, परेशान हुए और इन्होंने फिर सेकंड टाइम फिर फरवरी 2022 में अपनी फ़ाइल को कनाडा के लिए अप्लाई किया और फाइल लगाने के बाद इन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कोई भी इन्हें जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफनुल्लाह जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे कि आपका बोया गया आपकी लाइफ में आशीषों को लेके आता है, ये उन वर्ड को रिसीव करते थे और अपने बीज को वफादारी के साथ परमेश्वर के भवन में बोते रहे। और फिर इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर अपने लेहन फॉर्म को फिल किया, जहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन होती है। लेहन फॉर्म को फिल करने के बाद 14 अप्रैल 2022 को इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की और परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब प्रार्थना हुई, लेहन प्रार्थना के बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ को मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। प्रेयर के बाद भी ऐसा हुआ कि 1 वीक के बाद ही मेरी एप्लीकेशन का रिवर्ट आया, जिसमें मुझे बताया गया कि मेरी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है। जैसे मैं खुद ही इमिग्रेशन का काम करती हूँ और मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद प्रोसेस की थी, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ था कि लोगों की एप्लीकेशन या तो वीज़ा ग्रांट होता है या रिफ्यूज़ल आती है, बट मेरे सिनेरियो में वीज़ा कैंसिल हो गया था, जिसका मतलब है कि ना तो इधर का रिवर्ट आया ना उधर का। तो उस टाइम मेरे मन में आया कि ये क्या हो गया, पर मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैंने कहा परमेश्वर, जब तक मैं आपके की हुई करनी को देख ना लूँ मैं अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं उठाऊंगी। मुझे मेरे बॉस ने बोला कि तेरी आइल्स ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है एंड रिफ्यूज़ल भी आई हुई है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि दोबारा से तेरी एप्लीकेशन लगाते हैं। बट मैंने कहा कि अगर फेथ तो वो है ना कि जो हमने अनदेखे पे करना है। तो मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि लोग क्या बोलते हैं, मैंने ये जस्ट बोला कि परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ और तू कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। एंड परमेश्वर के अनुग्रह से जैसे बोला गया, उसके 3 दिन के बाद ही मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया। एंड उससे एक नाइट पहले की बात है कि उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब आप अपनी गवाही के बिल्कुल पास होते हो ना, उसके जस्ट कुछ टाइम पहले ही आपकी ज़िंदगी में हालात आते हैं। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई एंड रात को मैंने प्रेयर माउंटेन की फायर प्रेयर अटेंड की। उस प्रेयर में भी मुझे ऐसे हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ ने मेरी ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में काम किया, बट मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इस हिस्से में काम कर रहा है। एंड उस नाइट को भी मैंने रोते हुए प्रभु को प्रार्थना की। मैंने कहा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आकाश और पृथ्वी के कर्ता हो, दिनों को बनाने वाले परमेश्वर हो, तो आपने तो वो दिन भी बनाया होगा ना जिस दिन मेरा वीज़ा आएगा। मेरी आंखों के ओले है, लेकिन आपकी आंखों के सामने है। काश कुछ ऐसा हो पाता कि मैं भी उस दिन को देख पाती। एंड मुझे नहीं पता था कि वो नेक्स्ट डे ही तो बेस्ट डे होगा मेरे लिए। तो मैं इस गवाही के लिए सारी इज्जत, महिमा, जलाल परमेश्वर को देती हूँ। और मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर, मेरी गवाही उन भाई बहनों की गवाही है, उनके लिए बीज है जो मेरी तरह फाइनेंशियली वीक फैमिली से हैं। तो मैं उन अपने सारे भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो। हमारा परमेश्वर सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो जिसे लेने की हमारी हैसियत भी नहीं होती, परमेश्वर वो हमें देता है। तो जस्ट कमी हम में ही होती है कि स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में फिक्स किए होते हैं उसे हम फुलफिल नहीं करते, बट जैसे वो पूरे होते तो परमेश्वर हमारी गवाही के साथ खड़े होते हैं। तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, सब तारीफ करें। हालेलुया। आपकी तारीफ बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप प्रार्थना में रहते हैं, जैसे आप खुदा के सन्मुख खड़े रहते हैं, परमेश्वर भी आपके लिए वैसा ही है। अगर आपका विश्वास, आपका फेथ इस लेवल का है तो परमेश्वर साबित करता है अपने कामों को विद प्रमाण। प्रार्थना की, उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने वो करके दिखाया, जो मुख से वर्ड निकले उन्हें पूरा किया। जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, निराशा में थे। आइए हम जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी उस प्रार्थना को देखते हैं। पवित्र आत्मा से जियो, हृदय से चश्मे फूटेंगे फूटेंगे फूटेंगे, हृदय से चश्मे फूटेंगे फूटेंगे फूटेंगे।
और जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा अद्भुत काम किया। जिस फाइल का कोई इन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसके 3 दिन बाद ही इनको कनाडा के वीजे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जिस तरह आप बता रहे थे कि निराशा में थे, प्रार्थना करने के बाद आपको चर्च से मिली हुई बाइबल आपके पास थी, क्या हुआ था जब आपने उस बाइबल को खोल के पढ़ा था? जब मुझे पता लगा कि मेरी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, तो मैं रोज उठ के, जैसे पापा जी ने गिफ्टेड बाइबल दी थी, उसके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड दिया था, ही विल लिफ्ट यू अप, कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तो मैं अपने सिनेरियो के ऊपर नहीं देखती थी कि क्या हुआ है या क्या नहीं, तो मैं कॉन्टिन्यूसली सुबह उठ के जब प्रार्थना करने के बाद बाइबल पढ़ती थी, तो मैं अपने लिए डिक्लेयर करती थी कि वचन कहता है कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, और मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करती। सर्वशक्तिमान ने कहा है कि वो मुझे ऊंचा उठाएगा, तो दैट मीन्स वो मुझे ऊंचा उठाएगा। सब तारीफ करें। हालेलुया। खुदा के दास के मुख से निकलने वाले वर्ड परमेश्वर पूरे करता है, क्योंकि हम बहुत बार सुन चुके हैं, वो मुख खुदा के दास का नहीं बल्कि खुदा का है। वो उन्होंने निर्धारित किए, वो नबी ठहराए हुए हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में काम करता है। उन वर्ड को लगातार उन वर्ड के ऊपर प्रार्थना करते रहना, बने रहे। खुदा के दास के जब भी बाइबल खोलनी, उन वर्ड को अपने लिए रिलीज करना, उस निराशा में भी, और परमेश्वर ने इनकी निराशा को आशा में बदल दिया। खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया, और उस आनंद को लेते हुए ये बहन चर्च में उस दिन परमेश्वर की गवाही देने के लिए बड़े झूम के नाचते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके फाटकों में, उसके भवन में प्रवेश हुए। आइए हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जब ये परमेश्वर के भवन में आए, अपनी गवाही देने के साथ, ढोल के साथ में आए थे। सब तारीफ करें, क्योंकि जो आशीष खुदा आपको देता है, जिसने सब कुछ रचा है, वो जानता है आपको क्या चाहिए। आपके मन की इच्छाओं को वो पूरा करने की ताकत रखता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? जब आप उस चीज को समझ जाते हैं, तो खुदा ने तो पहले से कहा कि मैंने सब कुछ तेरे लिए कर रखा है। फिर आप उन आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहरा दी गई हैं। सब धन्यवाद दें। वफादारी में, बोने में, खुदा के साथ उसके भवन में बने रहना, परमेश्वर के दासों के साथ खड़े रहना, वफादारी में रहना, उनके द्वारा दिए वर्ड को हमेशा अपनी लाइफ में बोलते रहना, रिलीज करते रहना, प्रार्थना में बने रहना ही आपके लिए आशीषों को निर्धारित कर देता है। थैंक्स करें, हाथों को उठाएं, होठों को खोलते हुए जय जयकार करते हुए सब जन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, चर्च में मौजूद हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, धन्यवाद दें सब जन।